777 न्यू बिगनिंग में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो टेम्पल टैरो रीडर पाम रीडर हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है कि आपके कैरियर में क्या ग्रोथ होने वाली है। क्या आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलेगी? क्या आपको चीज़ें बदलनी होंगी अपने जीवन में? क्या चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए? तो जो भी शेप आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चूज़ कर लीजिए। स्टार, ट्रायंगल या स्क्वायर, जो भी आपको चूज़ करना है कर लीजिए। और सीधे आप अपनी फाइल के पास जाके भी देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं स्टार जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या करियर के लिए गाइडेंस, उनको क्या करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, क्या नए चेंजेस उनको करने पड़ेंगे अपने लाइफ में। जब तक मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उसका ध्यान कीजिए और डीप ब्रीथिंग कीजिए कि ये जो रीडिंग है आपसे रिलेट हो। एक चीज़ ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड रखिएगा, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो मैं आपकी जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल, देन द फूल कार्ड, देन द 10 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपकी मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स में। थोड़े से कार्ड और मुझे चाहिए आपके लिए। आपके लिए मेरे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देन लास्ट कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। द लास्ट कार्ड इज़ जस्टिस। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या यूनिवर्स का मैसेज है आपके कैरियर के लिए। सबसे पहले अगर मैं पेज ऑफ पेंटिकल की बात करूँ तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे थोड़ा सा न्यू वे एक्सप्लोर कीजिए। किसी भी चीज़ में स्टक होके मत रहिएगा। न्यू वे ढूंढिए, न्यू स्किल ढूंढिए अपने वर्क एरिया में। तो फुल कार्ड की एनर्जी बता रही है कि कोई एडवेंचरस अप्रोच अपनाइए, कि थोड़ा सा अपने जो आपका वर्क है उसको ओवर बर्डन मत कीजिए, उसको थोड़ा सा लाइटली लीजिए और रिस्क लीजिए थोड़े से अपनी लाइफ में। बट ये रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए। एक्सप्लोर कीजिए उन एरियाओं को जहाँ पे भी आप देखते नहीं हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, उन एरियाओं को एक्सप्लोर कीजिए धीरे धीरे। उसके बाद अगर मैं देखूँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि टीम वर्क में थोड़ा सा काम कीजिए, अकेले मत रहिए, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, दूसरे के साथ इन्वॉल्व होइए, उनके न्यू आइडिया को सुनिए और उन पर एग्जीक्यूट कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि थोड़ा सा आपको ये जो समय है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। जैसे ही आप बैलेंस बनाएंगे तो एक्शन लीजिए। और एक 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो थोड़े से नेगेटिव कह रही है कि इस टाइम जो आप कहीं ना कहीं एक उसमें स्टक हो गए हैं, उस स्टक वाली फीलिंग से बाहर निकलिए, चेंज लेके आइए अपने जीवन में। एक बदलाव की आपको बहुत ज़रूरत है और बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है अपने वर्क एरिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में है तो उसमें भी बैलेंस बनाइए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। थोड़ा सा एक बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत है। तो आपका अगर मैं देखूँ तो जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जो लास्ट कार्ड है जस्टिस का, तो बता रहा है कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट आपके प्रोजेक्ट या प्रमोशन या जो भी चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में, कैरियर में, तो वो आपके ही फेवर में आएगी। चलिए मैं कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए आप बदलाव करने चाहिए आपको अपने जीवन में। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। सबसे पहला जो कार्ड आया है आपका वो है सौरों का। सौरों का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने मन में जो भी गिल्ट है, जो भी तकलीफ है, उसको छोड़ देना चाहिए। अकेले नहीं रहना चाहिए, कोलैबोरेट कीजिए, कहीं ना कहीं टीम वर्क में आइए। अगर कोई अगर कोई स्टडीज़ में है तो ग्रुप स्टडीज़ कीजिए। तो ये सब आपको करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है क्रिएटिविटी का। तो अपने वर्क एरिया में थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, एक ही चीज़ों में स्टक होकर मत रहिए, एक पैटर्न मत अपनाइए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आपको ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने अपने वर्क एरिया में एक्सप्लोर करेंगे और बैलेंस बना लेंगे, वैसे ही आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल और सारे कार्ड आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो ये है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना है अपने लाइफ में, थोड़ा सा एक आइसोलेशन में नहीं रहना, कहीं ना कहीं ग्रुप में रहना है और न्यू आइडियाज़, न्यू वेज को एक्सप्लोर करना है। तो आपके ही फेवर में रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो, जो भी एरिया में आप पूछ रहे हैं, आपको अपने फेवर में ही रिजल्ट मिलेंगे। बस बैलेंस बनाइए और मैनेजमेंट रखिए अच्छा प्रॉपर। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर और एक चीज़ और, जो ज़ोडिक साइन में अगर यहाँ पे देखो तो मेजरली मुझे ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन। तो अगर आपके ज़ोडिक साइन ये है तो ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी। एक बार फिर से कह देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये कुछ ज़ोडिक साइन यहाँ पे मुझे दिखे हैं। तो ओवरऑल अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में
एक रेड हार्ट पोस्ट कर दीजिएगा कि आपको रीडिंग पसंद आई। तो चलिए पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उनका देखते हैं कैसा है। वेलकम टू 777 न्यू बिगनिंग माई पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं उनके कैरियर में कैसी ग्रोथ होने वाली है, क्या उनके जो स्टक फेजेस हैं वो हैं, क्या उनके लाइफ में डिलेज चल रहे हैं। तो हम ओवरऑल देखते हैं। जिन्होंने भी ट्रायंगल चूज़ किया है, ये पाइल नंबर 2 उनके लिए है। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैरिज कार्ड भी है। और उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, फिर द मून का कार्ड, ये मेजर अरकाना का कार्ड आपके लिए आया है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका क्या मिलता है आपको। एक कार्ड और मुझे चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स। जब तक मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करें और अपनी जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उसमें उसको थोड़ा सा ध्यान कीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहती है, क्या क्या चेंजेस आपको अपने लाइफ में करने हैं, सो दैट आपका कैरियर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं अपने कैरियर में वो फुलफ़िल हों। तो आपका कार्ड आ गया है, तो ये आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वाइब आ रही है, ये इंट्यूशन आ रही है कि कोई ना कोई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मैरिज को लेके फंसे हैं अपने करियर में। वो सोच रहे हैं कि आपके पास कोई प्रपोजल आया है कि वो आप मैरिज को एक्सेप्ट करें कि नहीं, कि अपने कैरियर पे ध्यान दें। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो ये चीज़ कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स से बता रही है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग कर रही है अपने अंदर अंदर, थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, थोड़ा सा सैड हो रहे हैं इस मोमेंट पे कि आपको क्या करना चाहिए। जो 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप भी मुझे यही अप्रोच दे रहा है कि थोड़ा सा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जाइए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए अपने आप से, एकदम ड्वेंडलिंग स्टेट में ना हो कि करना है कि नहीं। जो भी अगर प्रपोजल आपके पास आया है, अगर वो आपके लायक है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको काम को कीजिए। मैरिज और करियर को दोनों को बैलेंस बना के चलिए। ओवरऑल अगर मैं करियर वाइज देखूँ तो आपकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, जो भी रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं आपके फेवर में आएंगे। बट अगर कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है तो थोड़ा सा वो प्रपोजल को ध्यान दीजिए। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो अगर बिज़नेस में कोई आपको पार्टनरशिप मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ वर्क कीजिए। न्यू अप्रोचेस को देखिए, न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए। और मतलब ओवरऑल मैं देखूँ तो ये आपका टाइम जो है वो एक्शन के लिए है। ये थिंकिंग का टाइम आपका गया, अब एक्शन का टाइम आ गया है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए अब प्रैक्टिस का टाइम है। अगर आप अभी तक पढ़ते रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आ जाइए। बिज़नेस वालों के लिए थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और अपने बिज़नेस के आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कीजिए। प्राइवेट जॉब वालों को थोड़ा सा अपना मतलब अपनी स्किल को और इम्प्रूव, आपने जितना भी कर लिया है अब उसको एग्जीक्यूट कीजिए। उस स्किल के बेसिस पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच कीजिए। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी है, बट थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग जोन है। कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है मैरिज का तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने कैरियर पे भी बैलेंस बना के, अपने कैरियर के साथ उसका बैलेंस बना के चलिए। और इस बात से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट या सैड मत होइए कि मेरे पास मेरा जॉब सेटलमेंट नहीं है तो मैं मैरिज कैसे करूँ। ये तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हम डिले पे डाल देते हैं, बट वो चीज़ होती तब है जब हम पहली वाली चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो किसी भी काम को किसी भी दूसरे काम के लिए मत रोकिए, जो भी पहले काम आ रहा है जीवन में उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या क्या चेंजेस आपको लाने हैं अपने लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन हैं, चाहे वो जेमिनाई हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो, एरिस हो, लियो हो, सजिटेरियस हो, कैंसर हो, पाइसेस हो, स्कॉर्पियो हो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब ऑल द ज़ोडिक साइन आर प्रेजेंट हेयर। तो सारे ज़ोडिक साइन यहाँ पे हैं। तो आपके अगर गाइडेंस कार्ड में देखो तो आपका सबसे पहला जो कार्ड आया है द मास्टर कार्ड आया है, उसके बाद साइज ऑफ फ्रेनिया आया है, उसके बाद एक कार्ड और मुझे चाहिए, देखते हैं वो क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, यस, जो थर्ड कार्ड आपके लिए आया द करेज का। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो आप मास्टर हैं अपने आप में। मास्टर इन द सेंस कि आप में कैपेबिलिटीज़ बहुत है अपने आप को प्रेजेंट करने की। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और जो आपकी ड्विंडलिंग स्टेज हो रखी है, दुविधाजनक जो स्टेज है कि ये करूँ कि नहीं करूँ, उस चीज़ को छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी। और जो करेज का एक कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप में पोटेंशियल है कि आप पत्थर पे भी फूल उगा सकते हैं। तो आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। और लेजीनेस बॉटम ऑफ द डेक से बता रहा है कि थोड़ा सा लेज़ी मत होइए, अपने वर्क एरिया में पूरा अपनी मेहनत से काम कीजिए और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और किसी भी चीज़ में फंसिए मत।
ओवरऑल मैं अगर रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो रीडिंग आपकी ये है कि कोई प्रपोजल आपके पास है जिसको लेके आप थोड़े से परेशान हैं कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो उसको अगर आप एक्सेप्ट भी करेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अपनी दुविधा को दूर कीजिए और अपने वर्क एरिया में काम कीजिए। ओवरऑल पॉजिटिव है, हर चीज़ आपके फेवर में ही हर चीज़ होगी। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिसने भी स्क्वायर चूज़ किया है उनका पाइल नंबर 3 है। उनका देखते हैं कि क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है उनके कैरियर में, क्या ग्रोथ उनके कैरियर में होने वाली है, क्या चेंजेस उनको अपने कैरियर में करने चाहिए। तो जब तक मैं कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है जजमेंट का। फर्स्ट कार्ड आपका जजमेंट का आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड आपके लिए गिरा है। सेकंड कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। जब तक कार्ड मैं सफल करके निकाल रही हूँ, आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उसका ध्यान कीजिए, एक डीप ब्रीथिंग कीजिए कि आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव गाइड करे यूनिवर्स। कभी कभी कहते हैं ना, चलते चलते कुछ शब्द हमें ऐसे मिल जाते हैं जो शायद हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो वही बात है, क्या पता आपको ये गाइडेंस इतनी सूट कर जाए कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाए। जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देन यू गॉट द 6 ऑफ सॉर्ड्स। Another card you got the Hangman. This is the major arcana card. Then Knight of Swords. And last card I need for you. Universe, please send your messages. एक कार्ड और मुझे चाहिए आपके लिए, मिल गया द एम्परर। वाओ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं कि आपके करियर में ग्रोथ होने वाली है। तो अगर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं तो ये है कि जजमेंट कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग करनी चाहिए, बहुत क्विक डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहिए अपने पोटेंशियल को। जितना आपका पोटेंशियल है आप उतना एक्सप्रेस नहीं करते, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दब जाते हैं और जो आपका वर्क एरिया है उसमें थोड़ा सा आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, जो आपको बाद में थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाती है और आप सोचते हैं कि अरे यार मैं तो ये कर सकता था। तो थोड़ा सा अपने आप को और एक्सप्रेस कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कोई ना कोई बर्डन आप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड आपका है, तो थोड़ा सा अपने वर्क को डिवाइड कीजिए, मैनेज कीजिए कि वो आपको स्ट्रेस ना दे, फ्रस्ट्रेट ना करे वो आपको। 12 जो एक नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का, वो बता रहा है कि अपनी चीज़ों को देखिए पर दूसरे तरीके से देखिए, न्यू विज़न लेके आइए अपनी अप्रोच में। एक तरीके से चीज़ों को देखते देखते इंसान बहुत ही बर्डन में आ जाता है। हर एक होता है ना, 6 को इंसान 9 के तरीके भी देख सकता है और 6 के तरीके भी देख सकता है। तो दोनों तरीके से देखिए चीज़ों को, एक तरीके से मत देखिए। ऐसी नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग उसमें है, कोई कन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको अप्रोच रखनी है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखनी है, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड नहीं। आपको किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है अपने वर्क एरिया में। सिंपली अप्रोच रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए और अपने जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व कीजिए। आप एक बॉस हैं तो एक बॉस की तरह से काम कीजिए, कोई भी ड्वेंडलिंग स्टेज में नहीं रहना है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर मैं ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आपकी ये साइन है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो फर्स्ट गाइडेंस का कार्ड आया है राइपनेस का, कि आपका एक्शन का टाइम आ गया है। एक्शन लीजिए, दुविधाओं को छोड़ दीजिए अपने दिमाग से, ट्रस्ट कीजिए जो भी प्रोसेस है, कॉन्फ्लिक्ट में मत आइए किसी से भी। और एक और मैं कार्ड देखती हूँ क्या है आपके लिए, लेटिंग गो। ओके 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 ओके। तो जो भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन चीज़ों पर, कंट्रोल मत कीजिए। एक्शंस लीजिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि आप कर सकते हैं हर चीज़। तो अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाननी है, अपने स्किल को एनहेंस करना है और बैलेंस बनाना है। और अपने एक्शंस का टाइम आपका आ गया तो आपको एक्शन लेना है। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, नो नेगेटिविटी। बस थोड़ा सा आपका ये है कि कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा, ये थोड़ा सा आपका एक प्रॉब्लमेटिक है। बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो ये है कि अपने वर्क एरिया पे फोकस कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे वर्क कीजिए और कोई भी नेगेटिविटी से बचिए। और लड़ाई नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ आपको नहीं पड़ना। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।